हे दोस्तों, फर्जी खबर के 8वें एपिसोड में आपका स्वागत है। सलमान खान अब स्पाई यूनिवर्स के आने वाली फिल्मों में कैमियो नहीं करेंगे। सालार के मेकर्स ने डिस्ट्रीब्यूटर के नुकसान की भरपाई की है और स्क्विड गेम के चचा को 8 महीने की जेल हुई है। जी हाँ, इसके अलावा भी कुछ और इंटरेस्टिंग खबरें हैं जिसके बारे में आज हम फर्जी खबर के इस 8वें एपिसोड में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, क्योंकि यहाँ पर हम फिल्मों से जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग खबरों के बारे में बात करते हैं। यशराज फिल्म को लगता है कि भाई टाइगर बहुत हो गया है और अब टाइगर का कैरेक्टर हमें किसी खास मौके पर ही नजर आएगा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि स्पाई यूनिवर्स में अब तक 5 फिल्में आई हैं, जिसमें सलमान खान हमें 4 फिल्मों में नजर आए हैं। बार बार टाइगर का कैरेक्टर दिखने से टाइगर का पावर काफी फीका पड़ गया है, इसलिए यशराज चाहता है कि अब टाइगर को स्पाई यूनिवर्स में किसी खास मौके पर ही आना चाहिए। प्रोड्यूसर आदि चोपड़ा ने टाइगर को लेकर कुछ बड़े प्लान बनाए हैं, जिसके बारे में उन्होंने सलमान खान से बात की है और सलमान खान भी मान गए हैं। तो अब सलमान खान स्पाई यूनिवर्स की अपकमिंग फिल्मों में कैमियो नहीं करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि प्रोड्यूसर आदि चोपड़ा अपनी गलती टाइगर पर थोप रहे हैं, क्योंकि पठान में टाइगर के कैमियो को काफी पसंद किया गया था और ऐसा लग रहा था कि टाइगर 3 पठान से भी बड़ी हिट होगी। लेकिन टाइगर 3 अपनी कहानी और डायरेक्शन की वजह से मार खा गई और उतना कलेक्शन नहीं किया जितना कि करना चाहिए था। वैसे टाइगर 3 देखते समय समझ ही नहीं आ रहा था कि इस फिल्म को इंडियन डायरेक्टर ने डायरेक्ट किया है या फिर किसी पाकिस्तानी डायरेक्टर ने। तो मेरे हिसाब से इसमें टाइगर की कोई गलती नहीं है। अगर टाइगर 3 को अली अब्बास जफर, कबीर खान या फिर सिद्धार्थ आनंद डायरेक्ट करते, फिल्म की कहानी कुछ और होती तो ये फिल्म पठान से भी बड़ी हिट होती। मुझे तो ऐसा ही लगता है। बाकी आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे, तो मैं आप सबकी राय जरूर जानना चाहूंगा। जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि प्रभास की सालार क्रिसमस 2023 में रिलीज हुई थी, जिसने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छी कमाई की थी। लेकिन आंध्र प्रदेश के कुछ इलाकों में इस फिल्म ने उतना कलेक्शन नहीं किया था जितना कि करना चाहिए था, और इसी वजह से आंध्र प्रदेश के कुछ डिस्ट्रीब्यूटर को सालार फिल्म से काफी नुकसान हुआ था। तो सालार के प्रोड्यूसर ने उन डिस्ट्रीब्यूटर के पैसे वापस कर दिए हैं जिन्हें सालार फिल्म से नुकसान हुआ था। खबरों की माने तो प्रोड्यूसर विजय करंगदूर ने खुद उन डिस्ट्रीब्यूटर से बात की और उनके नुकसान की भरपाई की। आपको जानकर हैरानी होगी कि नुकसान के बावजूद भी उन डिस्ट्रीब्यूटर ने सालार फिल्म के मेकर से कुछ नहीं कहा था, लेकिन सालार के प्रोड्यूसर ने आगे आकर उनके पैसे वापस कर दिए हैं। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि वैसे भी आप लोग मुझे प्रभास का हेटर कहते हैं, लेकिन सच तो ये है कि भाई प्रभास मेरे सबसे फेवरेट एक्टर में से एक हैं। अब उन्होंने आदि पुरुष और सालार में इतनी अच्छी एक्टिंग की है, तो मैं उनके बारे में बुरा कैसे बोल सकता हूँ। अभी हाल ही में एक फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम था लाल सलाम। भाई लाल सलाम के डायरेक्टर ऐश्वर्या रजनीकांत ने लाल सलाम के बारे में कुछ ऐसा कहा है जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। ऐश्वर्या रजनीकांत कहती हैं कि लाल सलाम के लिए जितना शूट किया गया था उसमें से 21 दिन का फुटेज गायब हो गया। वो 21 दिन का फुटेज नहीं मिला, जिसकी वजह से लाल सलाम की क्वालिटी पर काफी फर्क पड़ा। ऐश्वर्या कहती हैं, हमने क्रिकेट मैच को शूट करने के लिए कैमरा एंगल पर काम किया, लेकिन क्रिकेट मैच के शूट का पूरा फुटेज गायब हो गया। रजनीकांत और विष्णु विशाल ने अपना गेटअप चेंज कर लिया था और हमारे पास बजट भी नहीं था, जिसकी वजह से हम उन सीन को दोबारा नहीं शूट कर पाए। हालांकि रजनीकांत और विष्णु विशाल ने उन सीन को दोबारा शूट करने के लिए कहा, लेकिन वो हो नहीं पाया। तो फिल्म के फ्लॉप होने का एक कारण ये भी बताया जा रहा है। लाल सलाम फरवरी के महीने में रिलीज हुई थी, जो बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फ्लॉप हो गई थी। वैसे यही वो फिल्म है जिसके लिए रजनीकांत ने हर 1 मिनट के सीन के लिए 1 करोड़ रुपए चार्ज किए थे। साउथ एक्टर के फैंस अपने एक्टर से कितना प्यार करते हैं वो तो आप सब जानते ही होंगे। भाई इतना ज्यादा प्यार करते हैं कि वो दूसरे एक्टर के फैन को पीटने के लिए भी तैयार रहते हैं। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें अल्लू अर्जुन के फैंस प्रभास के एक फैंस को बुरी तरह से पीट रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये वीडियो बेंगलुरु का है, जहां क्रिकेट मैच के दौरान अल्लू अर्जुन और प्रभास के फैंस के बीच हाथापाई हो गई और फिर अल्लू अर्जुन के फैंस ने प्रभास के एक फैंस को बुरी तरह से पीटा और उसे जय अल्लू अर्जुन बोलने के लिए मजबूर किया। वैसे अभी तक तो हम जय कहीं और सुन रहे थे और अब ये वर्ड फैंस के बीच भी आ गया है। तो अगर आप प्रभास के फैंस हैं और अगर आपको अल्लू अर्जुन के ये वाले फैंस मिल गए और अगर आपने जय अल्लू अर्जुन नहीं कहा, तो भाई आपका भी हाल कुछ इसी तरह से हो सकता है। एक सीन की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, दूसरी फिल्म के लिए पैसे डबल हो जाते हैं। एनिमल फिल्म के लिए तृप्ति डिमरी को 40 लाख मिले थे, लेकिन अब उनकी फीस डबल हो गई है और अब उन्होंने भूल भुलैया 3 के लिए 80 लाख चार्ज किया है। तो एनिमल फिल्म की सफलता की वजह से तृप्ति डिमरी का फीस बढ़ गया है। होप एनिमल 2 जल्दी आए, जिसमें तृप्ति डिमरी के कुछ और अच्छे सीन देखने को मिले, जिसके बाद तृप्ति डिमरी भी एक फिल्म के लिए 4 से 5 करोड़ चार्ज करें। भूल भुलैया 3 की शूटिंग स्टार्ट हो गई है, जिसमें तृप्ति डिमरी कार्तिक आर्यन के साथ नजर आएंगी। तो क्या कहना चाहेंगे आप तृप्ति डिमरी के बारे में, मैं आप सबसे जरूर जानना चाहूंगा। भाई दादाजी पूछ रहे कितना टाइम लगेगा।
दादाजी से पूछ वो कितना वक्त लगता था। 2023 में मनोज बाजपेयी की एक फिल्म आई थी जिसका नाम था जोरम। जोरम फिल्म को देवाशीष मखीजा ने डायरेक्ट किया था और जी स्टूडियो के साथ उन्होंने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था। पर 8 दिसंबर 2023 को रिलीज हुई ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फ्लॉप हो गई थी। जोरम फिल्म की वजह से देवाशीष मखीजा को काफी नुकसान हुआ है और अब उनके पास किराए देने के भी पैसे नहीं बचे हैं। जी हाँ, देवाशीष मखीजा कहते हैं कि मैंने पिछले 5 महीने से अपने मकान का किराया नहीं दिया है। मैं अभी अपने मकान मालिक के आगे हाथ जोड़ कर आया हूँ कि यार मुझे घर से मत निकालो। देवाशीष मखीजा आगे कहते हैं कि जब आप अपने आर्ट को तवज्जो देते हैं तो उसकी आपको ऐसी कीमत चुकानी पड़ती है। तो जोरम की वजह से फिल्म मेकर देवाशीष मखीजा का दिवालिया हो गया है। वैसे पहले भी ऐसा कई बार हो चुका है जहां फिल्मों के फ्लॉप होने की वजह से प्रोड्यूसर रोड पर आ गए हैं। तो अब देखते हैं देवाशीष मखीजा आगे क्या करते हैं। कौन सा वर्दी जायज है और कौन सा नाजायज, यह तय करते करते और 100 साल बीत जाएगा सर। अगर आपने स्क्विड गेम देखा है तो आप इन चीजा को तो जानते ही होंगे। स्क्विड गेम की वजह से ये काफी पॉपुलर हुए थे, जिन्हें गोल्डन ग्लोब अवार्ड में सपोर्टिंग एक्टर के अवार्ड से नवाजा गया था। लेकिन ये चचा सीरीज में जितने शरीफ नजर आए थे, भाई असल दुनिया में वो बिल्कुल ही अलग हैं, क्योंकि इन चचा को यौन शोषण के आरोप में 8 महीने की सजा हुई है। बताया जा रहा है कि इन्होंने 2017 में एक लड़की से छेड़छाड़ किया था और उसे किस किया था। पहले तो चचा ने अपने ऊपर लगे आरोपों को नकार दिया था, लेकिन दोबारा जांच में इन्हें दोषी ठहराया गया और इन्हें 8 महीने की सजा के साथ 2 साल के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। तो ये वही चचा हैं जिनके बारे में मुन्ना भैया ने कहा था, चचा, ओ भोसड़ी वाले चचा, केरला हाई कोर्ट ने कहा है कि फिल्म के रिलीज के 48 घंटे तक कोई भी क्रिटिक्स अपने रिव्यू शेयर नहीं करेगा। अभी कुछ दिनों पहले केरला हाई कोर्ट में एक पिटीशन दाखिल की गई थी, जिसमें कहा गया था कि रिव्यू की वजह से कुछ फिल्मों को काफी नुकसान होता है। कुछ क्रिटिक्स या फिर ब्लॉगर पैसे लेकर रिव्यू करते हैं और अगर उन्हें पैसे नहीं मिलते हैं तो वो उन फिल्मों का नेगेटिव रिव्यू करते हैं, जिसकी वजह से उन फिल्मों के बॉक्स ऑफिस पर काफी फर्क पड़ता है। जैसे कि अभी कुछ दिनों पहले बॉलीवुड के एक एक्टर ने क्रिटिक्स को बेनकाब किया था। ऐसे बहुत से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं जो पैसे लेकर रिव्यू करते हैं। तो केरला हाई कोर्ट की तरफ से नियुक्त किए गए एमिकस क्यूरी श्याम पैडमैन ने अपनी रिपोर्ट में सुझाव दिया है कि फिल्म के रिलीज के 48 घंटे तक उसके रिव्यू नहीं होने चाहिए। आगे श्याम पैडमैन कहते हैं कि साइबर सेल की ओर से एक पोर्टल बनाया जाए जहां पर नेगेटिव रिव्यू को लेकर शिकायत दर्ज की जा सके। तो श्याम पैडमैन ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है। अब देखते हैं इस पर आगे क्या होता है। क्या सिर्फ सुझाव ही रहेगा या फिर इस पर कोई फैसला आएगा, यह हमें आने वाले कुछ दिनों में पता चलेगा। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या फिल्मों के रिव्यू तुरंत होने चाहिए या फिर इसमें कुछ टाइम का गैप होना चाहिए? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर पर जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।